हेलो मेरे बच्चों, मुझे यकीन है आपको इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया है और अभी आप राह देख रहे हैं फिजिक्स के पेपर की। सिर्फ 7 दिन बचे हैं, तो हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए सो दैट हमें फिजिक्स का पेपर भी इक्वली इजी लगे। चलो जानते हैं। टिप नंबर 1, आपको जो 7 दिन मिले हैं बेटा, वो पूरी तरह आप यूटिलाइज करो फिजिक्स के लिए। देखो बेटा, ये जो सब्जेक्ट है वो उतना डिमांडिंग है, उसको उतना दिन लगता है लर्निंग के लिए, कॉन्सेप्ट्स इन डेप्थ है, इसीलिए तो आपको बोर्ड ने 7 दिन अलॉट किए हैं। तो वो पूरी तरह 7 दिन आप पूरी तरह यूज करो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के लिए। दूसरी बात, आप पहले दिन सॉल्व करो एक बोर्ड का पेपर, वो भी एक जगह पे 3 आवर्स बैठ के, सो दैट आपको प्रॉपर एग्जाम का फील आएगा और आपके वीक एरियाज भी आपको समझ में आएंगे। तीसरा, अभी इसके बाद आप बनाइए एक प्रॉपर प्लान कि आप कौन से दिन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हो। अभी ध्यान में रखो, जो भी हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है, फॉर एग्जाम्पल रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इनको आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। इन चैप्टर में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, उनका एक पीडीएफ मैंने बनाया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद जब आप ये आपके पूरे 7 दिन आप लर्न किए हैं, तो एक दिन बिफोर एग्जाम, अ डे बिफोर एग्जाम, यू हैव टू फोकस जस्ट ऑन द शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला, सो दैट आप बार बार शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे तो आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ेगा। जब आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो, अभी दी इम्पोर्टेंट डे की बात चल रही है बच्चों, जब आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो तो बिल्कुल भी पैनिक होने का नहीं, बिल्कुल भी टेंशन लेने का नहीं। आपने पूरे साल बहुत अच्छी मेहनत की है, तो उस मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। पेपर मिलने के बाद आप सेक्शन ए जो है एमसीक्यू, उसको लास्ट में सॉल्व करो, क्योंकि अगर गलती से आपने ओवर राइटिंग कर दी एमसीक्यू में तो वो मार्क्स आपके चले जाते हैं। देन सेक्शन बी सी डी, इनमें बी और सी सेक्शन में आपको टोटल 12 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको सॉल्व करने होते हैं 8 क्वेश्चंस। तो आप टिक करके रखो कि आपको कौन से 8 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आ रहे हैं। अगर आपका सेम कॉन्फिडेंस है न्यूमेरिकल एंड थ्योरी में, देन गो फॉर द न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल सॉल्व करो बच्चों। उसके बाद जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो न्यूमेरिकल में फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूशन, कैलकुलेशन, आंसर विथ एसआई यूनिट, इन स्टेप्स को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि अगर एक भी स्टेप अगर आपकी गायब हो गई तो आपके मार्क्स भी गायब हो सकते हैं। इसीलिए हर स्टेप को इक्वली लिखना है। देन हर एक क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हो उसको अच्छी तरह से पढ़ो, रीड क्वेश्चंस केयरफुली, बिकॉज अगर आपने क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी, वे पूछा है वेक्टर फॉर्म, आपने लिखा स्केलर फॉर्म, पूछा है हॉरिजॉन्टल रोड पे मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, आप लिख के आ गए बैंक रोड पे मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड। दो उस कॉन्सेप्ट के लिए आपका आंसर करेक्ट है, लेकिन इट इज नॉट मैचिंग विद द क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम। सो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल में आप जो भी गिवन क्वांटिटीज है, क्या सभी गिवन क्वांटिटीज एसआई यूनिट्स में दिए हैं? अगर नहीं है तो हमें कन्वर्ट करना है, ये बिल्कुल भी भूलने का नहीं। बोर्ड्स के न्यूमेरिकल्स बच्चों फिजिक्स के आप देखोगे तो बहुत इजी होते हैं, सिर्फ सिंपल सब्स्टिट्यूशन टाइप वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं। हार्डली एक आध न्यूमेरिकल आपको चैलेंज कर सकता है, अदरवाइज बाकी सब न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं। तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि यू गो फॉर मैक्सिमम फॉर न्यूमेरिकल्स ओनली। वंस यू सॉल्व द पेपर, at least try to keep 15 minutes for cross checking your paper, because अगर आपने पेपर सॉल्व करते करते कहीं पे छोटी सी सिली मिस्टेक कर दी होगी, mv स्क्वायर बाय r था, v का स्क्वायर करना ही भूल गए, ऐसी अगर मिस्टेक की होगी तो वो बाद में रेक्टिफाई कर पाओगे और वहां पे आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। देखो बच्चों, अगर आपको लग रहा है कि फिजिक्स पेपर तो बहुत डिफिकल्ट होगा, मुझे तो कुछ नहीं आएगा, ये अगर आपने स्टार्टिंग में ही माइंडसेट रख दिया तो वो आपको डिफिकल्ट जाएगा बच्चों। लेकिन अगर आपने
ये सोचा कि मैं तो पूरा 100% दूंगा, मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ फिजिक्स पेपर देने जाऊंगा, तो वो श्योरली आपको इजी जाएगा। एक कोट हमेशा ध्यान में रखो बच्चों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरे इन टिप्स के साथ अपना 7 दिन का पूरा प्रिपरेशन कीजिए और फिजिक्स पेपर को फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल एटीट्यूड के साथ अच्छे से लिख के आइए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स बच्चों, बाय बाय।